कभी अपने मन को चुपचाप बिना किसी आवाज के भीतर अपने ही भीतर चलती दुनिया को देखते पकड़ा है। वो दुनिया जो बाहर की नहीं होती, मगर फिर भी तुम उसी में सबसे ज्यादा खोए रहते हो। पतंजलि कहते हैं, मन अपनी ही सृष्टि रचता है और फिर उसी सृष्टि को खा जाता है। यह बात सुनकर पहले तो लगता है ये क्या मतलब हुआ, मन अपनी ही बनाई दुनिया खा कैसे सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, हर दुख, हर डर, हर कल्पना, हर इच्छा, क्या ये सब बाहर से आता है? नहीं, ये सब मन की बनाई हुई छवियां हैं और फिर मन उन छवियों को ही चबाता रहता है, दिन में भी रात में भी। यही कारण है कि पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र इतना खतरनाक माना गया है कि साधक अगर उसे समय से पहले समझ ले तो उसका पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा हिल सकता है। इस वीडियो में तुम और मैं साथ मिलकर उस खतरनाक सूत्र को खोलेंगे, उसकी परतें उठाएंगे और समझेंगे कि मन इतना शक्तिशाली क्यों है और उतना ही विनाशकारी भी। क्योंकि पतंजलि का कहना है, जब मन जागरूक साधक के नियंत्रण में नहीं होता तो वह अपने ही भ्रमों से खुद को निगलने लगता है। तुम सोचते हो तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन असल में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें मन जी रहा होता है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे डर, सब मन की बनाई हुई सृष्टि है। और जब वह सृष्टि तुम्हें ही पकड़कर खाने लगे तो उसे पतंजलि अंदर की मृत्यु कहते हैं। आज हम उस बिंदु पर कदम रख रहे हैं जहां से आध्यात्मिक यात्रा सच में शुरू होती है। वह जगह जहां साधारण लोग डर जाते हैं और साधक जाग जाते हैं। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे हम उस सूत्र की ओर बढ़ने वाले हैं जो मन की सबसे गहरी गुफा का द्वार खोल देता है। अब हम उस सूत्र के सामने खड़े हैं जिसे पतंजलि योग सूत्र में साधक की सबसे गहरी परीक्षा माना गया है। सूत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। शब्द छोटे हैं, लेकिन इन शब्दों के भीतर एक ऐसा विस्फोट छिपा है जो मन की पूरी संरचना को बदल सकता है। आओ इसे समझते हैं। पतंजलि कहते हैं, जब साधक जागरूक नहीं होता तो मन उसे अपनी वृत्तियों का रूप बना देता है। मतलब क्या? मतलब यह कि तुम वही हो जाते हो जो मन सोचता है। मन जैसा रंग लेता है, तुम उसी रंग में रंग जाते हो। अगर मन डर में है तो तुम डर बन जाते हो। अगर मन क्रोध से भरा है तो तुम क्रोध बन जाते हो। अगर मन में कोई कल्पना है तो वही कल्पना तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। यह सूत्र खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताता है कि मन तुम्हें तुम नहीं रहने देता, वह तुम्हें अपनी ही बनाई सृष्टि का पात्र बना देता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात जब तक तुम देखने वाले नहीं बनते तब तक मन तुम्हें देखा हुआ बना देता है। तुम ऑथर नहीं रहते, तुम कैरेक्टर बन जाते हो और पात्र वही करता है जो कहानी उस पर थोप दी गई हो। मन की वृत्तियां 5 हैं: सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना, निद्रा और स्मृति। ये 5 ऐसे बीज हैं जो हर पल तुम्हारे भीतर कोई ना कोई दुनिया बना रहे हैं। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, पर अक्सर होता यह है कि सोच तुम्हें सोच रही होती है। पतंजलि का यह सूत्र साधक को डराने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है कि जब तक मन को देखा नहीं जाता वह तुम्हें अपनी ही छाया में बांध कर रखता है। यहां से असली यात्रा शुरू होती है, मन को पहचानने की, उसकी बनावट को समझने की और अंततः उससे परे निकलने की। अब अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे कि मन अपनी सृष्टि कैसे रचता है, वो प्रक्रिया जिसे जान लेना ही आधे साधना का फल है। अब हम उस प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसे समझ लेना ही साधना की आधी जीत माना गया है। मन अपनी सृष्टि कैसे रचता है? देखो, मन बाहर की दुनिया नहीं देखता, वह केवल अपने ही भीतर की छवियों, इंप्रेशंस, स्मृतियों, कल्पनाओं को देखता है और फिर उन्हीं को वास्तविकता का रूप दे देता है। पतंजलि कहते हैं, मन एक प्रोजेक्टर है, जो भीतर चल रहा है उसे बाहर के पर्दे पर फेंक देता है। लेकिन साधारण मनुष्य क्या सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे प्रभावित कर रही है। साधक समझता है दुनिया मन पर नहीं चलती, मन दुनिया पर चलता है। सृष्टि रचने की यह प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। 1, इच्छा, एक छोटी सी तरंग उठती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की या कुछ टालने की। 2, विचार, इच्छा आकार लेती है, उसके चारों ओर शब्द, चित्र, भाव बनने लगते हैं। 3, कल्पना, अब मन इस विचार को विस्तार देता है, जो है नहीं उसका चित्र बनाता है, कभी सुंदर कभी भयावह। 4,
भावना कल्पना भावनाओं में बदल जाती है। अब यह सृष्टि जीवित महसूस होती है। डर, इच्छा, प्रेम, घृणा सब उसी कल्पना के आधार पर उठते हैं। 5. अनुभव। अब मन वह सब बाहर प्रोजेक्ट करता है जो भीतर बन चुका था, और तुम सोचते हो कि दुनिया मेरे साथ ऐसा कर रही है, पर पतंजलि मुस्कुराते हैं। दुनिया तो वही कर रही है जो मन उसे करने दे रहा है। मन की यही रचना फिर बार बार दोहराई जाती है, और हर रिपीटिशन के साथ यह और मजबूत होती जाती है, इतनी मजबूत कि एक समय के बाद तुम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हो। अब तक तुम समझ चुके हो कि मन अपनी सृष्टि कैसे रचता है, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पतंजलि का चेतावनी स्वर और तेज हो जाता है। मन अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को खाता कैसे है? ध्यान से सुनो। मन सिर्फ सृष्टि रचता ही नहीं, बल्कि उसे खाता भी है। उसे चबाता है, दोहराता है, और हर रिपीटिशन से खुद को और शक्तिशाली बना लेता है। इस खाने की प्रक्रिया 3 स्तरों में होती है। एन थॉट लूप्स, विचारों का चक्र। जब एक विचार बार बार उठता है तो मन उसे चबाता रहता है, खासकर नकारात्मक विचार, डर, चिंता, शक, असुरक्षा। ये मन को सबसे अधिक भोजन देते हैं। तुम सोचते हो कि तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन असल में चिंता तुम्हें खा रही होती है। 2. मेमोरी डिस्टॉर्शन, स्मृति का विकृत होना। मन पुरानी यादों को बार बार जीता है। हर रिप्ले में यादें थोड़ी बदल जाती हैं, थोड़ी गहरी, थोड़ी दर्दनाक, कभी कभी पूरी तरह काल्पनिक। फिर मन उन्हीं विकृत यादों को नए अनुभवों की खुराक बना लेता है। 3. इमोशनल फीडिंग, भावनाओं का भोजन। डर डर को खाता है, गुस्सा गुस्से को खाता है, इच्छाएं अपनी ही इच्छा की भूख को बढ़ाती जाती हैं। मन भावनाओं को खाकर उन्हीं भावनाओं की ओर क्रेविंग पैदा करता है। ये वही चक्र है जिसे पतंजलि अंतःसंहार कहते हैं, जहां मन साधक को निगलना शुरू कर देता है, और यही वह बिंदु है जहां साधारण मनुष्य टूट जाता है। वह पकड़ा नहीं पाता कि उसे दुनिया नहीं खा रही, उसे उसके अपने मन की सृष्टि खा रही है। एक साधक, एक जागा हुआ व्यक्ति यहीं पर रुकता है, सांस लेता है और पूछता है, इस सृष्टि को कौन देख रहा है? हम अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां साधना की सबसे सूक्ष्म लड़ाई होती है। मन का सबसे बड़ा भ्रम। पतंजलि कहते हैं, मन का सबसे खतरनाक खेल यह नहीं है कि वह विचार पैदा करता है या भावनाएं बनाता है या तुम्हें अपनी ही सृष्टि में फंसाता है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि मन तुम्हें यह विश्वास दिला देता है, मैं ही तुम हूं। यही है अहंकार, अहमकरा, जिसका शाब्दिक अर्थ है मैं भाव का निर्माण करने वाली शक्ति। यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण मनुष्य इसे पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि वह दुखी है, वह गुस्से में है, वह असफल है, वह अकेला है। लेकिन पतंजलि कहते हैं, जो तुम समझ रहे हो कि मैं हूं, वह सिर्फ मन की परत है। अहंकार एक नकली चेहरा है जो मन पहन लेता है ताकि तुम यह ना देख पाओ कि वास्तविक मैं तो मन से परे है, साक्षी, दृष्टा, अनंत चैतन्य। मन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को तुम की जगह बिठा देता है, तुम्हारी पहचान चुरा लेता है। उदाहरण समझो, जब मन डर से भरा है तो वह कहता है मैं डर गया हूं। जब मन दुख में है तो कहता है मैं टूट गया हूं। जब मन ईर्ष्या करता है तो कहता है मैं हीन हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? यह सब मन है और तुम मन नहीं हो। पतंजलि की चेतावनी साफ है, जब तक तुम मन की गतिविधियों को मैं मानते रहोगे, तुम्हारा पूरा जीवन वही मन जीता रहेगा। तुम सिर्फ एक कठपुतली रह जाओगे और डोर मन के हाथ में होगी। यही कारण है कि पतंजलि कहते हैं, मन का भ्रम टूटना आध्यात्मिक जन्म है और उसका न टूटना आध्यात्मिक मृत्यु। अब अगले हिस्से में हम उस सूत्र का गहरा पक्ष खोलेंगे, जहां पता चलता है कि यह सूत्र इतना खतरनाक क्यों माना गया है। अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां यह समझ में आता है कि पतंजलि ने इस सूत्र को साधक की परीक्षा क्यों कहा है, क्यों इसे इतना खतरनाक माना गया है। देखो, सामान्य स्थिति में मन तुम्हें चलाता है, वह सोचता है और तुम मान लेते हो कि वही तुम हो। वह कल्पना करता है और तुम उसी में खो जाते हो। वह डर बनाता है और तुम उस डर को सच मान लेते हो। लेकिन जैसे ही साधक वृत्ति सारूप्यम इतरत्र को समझ लेता है, एक भूकंप सा भीतर घटता है, क्योंकि अचानक यह एहसास होता है, जो मैं समझता था कि मैं हूं, वह मैं हूं ही नहीं। यही है खतरा।
जैसे कोई बच्चा इतने सालों से एक नकली दुनिया में जी रहा हो और अचानक किसी ने बताकर उस दुनिया का पर्दा गिरा दिया हो। पहचान हिल जाती है, आधार हिल जाता है और मन का साम्राज्य टूटने लगता है। मन इस सूत्र से डरता है क्योंकि यह उसके सबसे बड़े राज को उजागर करता है। मन कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वह सिर्फ गतिविधि है, वृत्तियों का प्रवाह। अगर साधक इसे सही से समझ ले तो मन अपना वर्चस्व खो देता है। अब मन मालिक नहीं रहता, सेवक बन जाता है। यही जगह खतरनाक है क्योंकि मन यहां विद्रोह करता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पुरानी पहचान में लौट जाओ। वह डर, भ्रम, कल्पना, भावनाएं सबका हमला करता है ताकि तुम जाग न जाओ। उपनिषद भी यही कहते हैं, मन माया का पहला द्वार है। अगर मन भंग हो जाए तो माइक खेल समाप्त। इसलिए यह सूत्र खतरनाक है क्योंकि यह मन के साम्राज्य को चुनौती देता है। यह मन के झूठों को उजागर करता है। यह साधक को उसकी वास्तविक सत्ता, दृष्टा का अनुभव कराता है। और जहां दृष्टा जाग जाता है वहां मन अपनी पकड़ खो देता है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि साधक इस मन निर्मित जाल से बाहर कैसे निकल सकता है। अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां ज्ञान को अनुभव में उतारना शुरू होता है। यहां पतंजलि सिर्फ चेतावनी नहीं देते, वे रास्ता भी बताते हैं कैसे मन को उसकी ही बनाई सृष्टि को तुम्हें खाने से रोका जाए। मन का खेल गहरा है, लेकिन उसका समाधान उतना कठिन नहीं जितना लगता है। बस लगातार सजग अभ्यास चाहिए। एक अभ्यास, पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वह है जो तुम्हें स्थिर कर दे। मतलब क्या? हर दिन, हर क्षण कम से कम कुछ पल अपने भीतर देखने का अभ्यास। विचार उठे, बस उसे देखो। भावना उठी, बस साक्षी बनो। मन को सजग उपस्थिति से धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। 2 वैराग्य। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं है, वैराग्य का मतलब पकड़ ढीली करना है। मन जब कोई नई कहानी रचता है, नई इच्छा पैदा करता है, नया डर बनाता है, तुम उससे थोड़ी दूरी बना लेते हो। तुम कहते हो, मैं देख रहा हूं, ये तुम हो, मैं नहीं। यही दूरी मन की शक्ति को तोड़ देती है। 3 साक्षी भाव। यह साधना का हृदय है। साक्षी बनो, देखने वाले बनो और मन को सिर्फ अपनी गतिविधियों में लगे रहने दो। जब तुम देखते हो, मन पिघलने लगता है, उसकी वृत्तियां कमजोर हो जाती हैं। 4 श्वास की एंकरिंग। मन जब ज्यादा उथल पुथल करता है तो बस अपनी श्वास पर लौट आओ। सांस भीतर जाए, देखो, सांस बाहर आए, देखो। मन चाहे जितना भागे, श्वास उसे वापस खींच लाती है। इन चारों का सार यह है, मन के मुकाबले मत जाओ, उसे देखो और वह शांत होने लगेगा। अब अगले हिस्से में मैं वास्तविक जीवन के उदाहरण दूंगा जहां मन अपनी ही सृष्टि बनाता है और फिर उसे खाकर हमें दुख देता है। अब हम इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में उतरते हुए देखेंगे, क्योंकि मन का खेल सिर्फ शास्त्रों में नहीं चलता, यह हर इंसान के रोजमर्रा जीवन में चल रहा होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। 1 ओवर थिंकिंग। विचारों का दलदल। मान लो किसी ने तुम्हारे बारे में कोई छोटी सी बात कह दी, शायद उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मन उस पर कहानी बनाना शुरू कर देता है। वह मुझसे जलता है, शायद मैं कमजोर हूं, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। एक छोटी सी बात एक विशाल दुख की सृष्टि बन जाती है और मन उसे बार बार चबाता है जब तक कि तुम थक नहीं जाते। असल दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं था, मन ने बनाया और फिर मन ने खुद ही खा लिया। 2 फियर प्रोजेक्शन। भविष्य का डर। भविष्य में क्या होगा मन को नहीं पता, लेकिन वह अंदाजे लगाता है और हर अंदाजा डर की नई छवि बन जाता है। तुम सोचते हो तुम भविष्य से डर रहे हो, पर सच्चाई ये है तुम अपने मन की कल्पनाओं से डर रहे हो। वो भविष्य कभी आया ही नहीं, लेकिन मन उस कल्पित भविष्य को इतना दोहराता है कि वह वर्तमान को निगल जाता है। 3 डिजायर साइकिल। इच्छाओं का जन्म और मृत्यु। मन एक इच्छा पैदा करता है, फोन चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ता चाहिए, मान चाहिए। इच्छा को कल्पना का आकार मिलता है, कल्पना भावनाओं में बदलती है, फिर मन उसी इच्छा को खाने लगता है और जब वह पूरी नहीं होती तो दुख पैदा करता है। दुख फिर नई इच्छा बनाता है। इसी चक्र में मन पूरी जिंदगी खाता है, बनाता है, तोड़ता है, फिर खा जाता है। इन उदाहरणों को समझकर तुम देख पाओगे कि मन की दुनिया कितनी अलग है और वही दुनिया तुम्हारे अनुभवों को चला रही है।
हम अब इस पूरी यात्रा के सबसे गहरे बिंदु पर आ पहुंचे हैं। वह जगह जहां साधक को एक ऐसा अनुभव होता है जो उसके जीवन का पूरा ढांचा बदल देता है। यहां पतंजलि का सूत्र सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। साधक पहली बार देखता है कि वह मन नहीं है। मन उसके भीतर उठ रहा एक प्रवाह है, एक तरंग है, एक प्रक्रिया है, और जो उस प्रक्रिया को देख रहा है वह उससे पूरी तरह अलग है। यही क्षण मुक्ति का पहला झरोका है। मन कहता है मैं दुखी हूं, दृष्टा कहता है दुख मन में है, मुझ में नहीं। मन कहता है मैं विफल हूं, दृष्टा कहता है विफलता एक घटना है, मैं घटना नहीं। मन कहता है मुझे डर लग रहा है, दृष्टा मुस्कुराकर देखता है डर मन की प्रतिक्रिया है, मैं प्रतिक्रिया नहीं हूं। इस बोध का अर्थ है मन बंधन है, मन मुक्ति है, मन ही सृष्टि है, मन ही संहार। और तुम वह चैतन्य हो जो इन सब का साक्षी है, जो कभी बदलता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी डरता नहीं। यही कारण है कि पतंजलि का यह सूत्र साधना का टर्निंग पॉइंट माना गया है, क्योंकि यहां साधक पहली बार देखता है कि वह मन के गुलाम नहीं है, वह मन का मालिक हो सकता है। जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तो मन की सृष्टि कमजोर पड़ने लगती है, वृत्तियां अपना प्रभाव खोने लगती हैं, और मन धीरे धीरे एक शांत, पारदर्शी, उपयोगी उपकरण बन जाता है, जैसे एक दर्पण जो दुनिया को दिखाए लेकिन स्वयं को न दिखाए। तो अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां यह पूरी यात्रा एक गहरे सत्य पर आकर ठहरती है। एक ऐसा सत्य जो तुमने हमेशा जाना था पर कभी महसूस नहीं किया। पतंजलि का खतरनाक सूत्र अब खतरनाक नहीं लगता, अब वह एक मार्ग जैसा महसूस होता है, एक प्रकाश की रेखा जो भीतर के अंधेरे को काटती है। अब तुम जानते हो कि मन तुम्हें चलाता नहीं, तुम मन को चलाते हो। वह सृष्टि रचता है, लेकिन अब तुम उस सृष्टि के गुलाम नहीं। तुम समझ गए हो कि विचार तुम्हारे नहीं, वे केवल बादल हैं। भावनाएं तुम्हारी नहीं, वे केवल तरंगे हैं। भ्रम तुम्हारा नहीं, वह सिर्फ मन की छाया है। साधक का जन्म उस दिन होता है जब वह पहली बार कहता है मैं मन नहीं हूं, मैं मन का देखने वाला हूं। यही बोध मुक्ति का बीज है। यही वह क्षण है जहां मन की बनाई दुनिया अपनी पकड़ खो देती है, जहां वृत्तियां अपनी ताकत छोड़ देती हैं, जहां मन एक दर्पण बन जाता है, निर्मल, शांत, पारदर्शी। आज की इस यात्रा में तुमने सिर्फ एक सूत्र नहीं सुना, बल्कि मन की पूरी बनावट को देखा, समझा और उसके पार झांकने की कोशिश की। अंत में तुम्हारे लिए एक छोटा सा ध्यान संदेश, एक आंतरिक एफर्मेशन। मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। मैं दृष्टा हूं और दृष्टा कभी बंधता नहीं। यही वह शक्ति है जो पतंजलि हमें देना चाहते थे। यही वह आत्म जागरण है जो इस सूत्र के पीछे छिपा है। अब यह यात्रा तुम्हारी है, मन को देखने की, मन से ऊपर उठने की और अपने असली स्वरूप को पहचानने की।